भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सिल्क सिटी भागलपुर पहुंचे संजय सरावगी ने राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की हार की असली वजह उसके अपने नाराज कार्यकर्ता हैं, जिन्हें पार्टी की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। सरावगी ने दावा किया कि इसी नाराजगी का असर जनता पर भी पड़ा और राजद को नकार दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन के तौर पर लगातार मजबूत हुई है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से जनता का भरोसा मिला है। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की अपील की। उन लोगों का चरित्र ही ऐसा है, उन लोगों का चरित्र ही ऐसा है, तभी तो बिहार में सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का, राजद का, कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह दरभंगा विधायक संजय सरावगी सोमवार को भागलपुर पहुंचे। उनके आगमन पर शहर पूरी तरह भाजपामय नजर आया। बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और अंग वस्त्र भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बाबू वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर टाउन हॉल तक सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान स्वागत का सबसे बड़ा आकर्षण तब देखने को मिला जब कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पर पुष्प वर्षा की। पूरे मार्ग में भाजपा के झंडे, बैनर और नारों से माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया। वहीं टाउन हॉल पहुंचकर संजय सरावगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शुरू की थी और आज पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां साधारण कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद तक पहुंचने का अवसर मिलता है। स्वागत कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह, बिहार भाजपा मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर पीटी शेखर, भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर, अर्जित शाश्वत चौबे, बंटी यादव, टुनटुन शाह सहित कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की धरती को प्रणाम करता हूँ और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व के बाद प्रथम आगमन मेरा भागलपुर हुआ है और भागलपुर की धरती को प्रणाम करता हूँ। कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते पार्टी में कार्य प्रारंभ किया और भारतीय जनता पार्टी ही है इसका सामान्य कार्यकर्ता देश के शीर्ष पर भी पहुंच सकता है। और इसका ताजा उदाहरण हमारे युवा नेता आदरणीय नितिन नवीन जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जिनको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और या जिला स्तर पर सबका काम देखा जाता है और वो कहीं भी पहुंच सकता है अपने कार्यों के बल पर। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लगातार मैंने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन यात्रा प्रारंभ की है। इसमें इतना प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है तो कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, जैसे भागलपुर में कल अभिनंदन कार्यक्रम था कार्यकर्ताओं का, आज भागलपुर में अभिनंदन कार्यक्रम है और कल कार्यकर्ताओं का पूर्णिया में अभिनंदन कार्यक्रम। इतने प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है तो कार्यकर्ता उत्साहित है और कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। आज एनडीए की सरकार के प्रचंड बहुमत से बनी संगठन का सरकार से समन्वय रहे, कार्यकर्ताओं की बात निश्चित रूप से सरकार में सुनी जाए और भारतीय जनता पार्टी कैसे और आगे बढ़े, यही मेरा काम है, उसी काम में मैं है। भागलपुर में जाम आम बात है, लेकिन सोमवार को NH 80 पर हालात बेहद खराब हो गए। सबौर के आसपास सुबह से ही करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें सैकड़ों वाहन फंसे रहे। राहगीरों के अनुसार वाहनों का दबाव बढ़ते बढ़ते
जाम सबौर से घोघा तक फैल गया। बता दें कि यह NH बिहार को झारखंड से जोड़ने वाली अहम सड़क है, जहां से बड़े वाहन विक्रमशिला पुल होकर सीमांचल की ओर जाते हैं। समस्या यह है कि अगर इस मार्ग पर एक भी ट्रक खराब हो जाए तो लंबा जाम लगना तय है, खासकर विक्रमशिला पुल पर। वहीं NH 80 के चौड़ीकरण कार्य के कारण भी कई जगहों पर सड़क एक लेन की हो गई है, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। ठंड के बावजूद लोग घंटों जाम में फंसे रहे और पसीने छूटते रहे। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत नूरपुर पंचायत के हरिजन टोला में जर्जर सामुदायिक चौपाल का ढांचा भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। बताया गया कि चौपाल की छत पर किशन दास की पत्नी प्रेमलता देवी अपने 3 बच्चों के साथ गोबर के उपले बना रही थी। तभी अचानक पुराना और जर्जर भवन ढह गया। मलबे में दबने से प्रेमलता देवी, उनकी 12 वर्षीय बेटी फूल कुमारी, 8 वर्षीय मुन्नी कुमारी और 2 वर्षीय बेटा शिवम कुमार घायल हो गए। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला और निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। वहीं इस घटना ने सरकारी भवनों की जर्जर स्थिति और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। पाल था, बहुत जर्जर हो गया था, गिरने का स्थिति हो गया था। हम लोग बहुत प्रतिनिधि सबको हम लोग बोले, लेकिन कोई प्रतिनिधि सब आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। लोग बोलते बोलते थक गए। आज ऐसा घटना अनहोनी हुआ कि बच्चा, एक लेडीज, 2 उसके नीचे गिर गया, चोट वोट लगा है। मतलब कुछ भी हो सकता था? कुछ भी हो सकता था। ये पूरे घनी आबादी में? हाँ, पूरा घनी आबादी। यहाँ 400 घर है हरिजन। हाँ। लेकिन हरिजन का कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या नाम है आपका? कोई जनप्रतिनिधि इसके बारे में कई बार जानकारी दास। भागलपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर NSS स्वयंसेवकों के लिए आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच हुए समझौते के तहत आयोजित किया जा रहा है। भागलपुर जिले के 300 और बांका के 150 NSS स्वयंसेवक इस कार्यक्रम में शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन एक निजी होटल में नगर विधायक रोहित पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को भीड़ नहीं बल्कि आपदा के समय समाज का संबल बनना चाहिए। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर NK यादव ने इसे जिले के आपदा प्रबंधन के लिए मजबूत पहल बताया। उद्घाटन सत्र में TMU के छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर अर्चना शाह, NSS के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। पहले दिन स्वयंसेवकों को पोर्टल पंजीकरण, आपदा बुकलेट वितरण और बाढ़ प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। भागलपुर में इंसानियत और समाज सेवा की एक प्रेरक मिसाल उस समय देखने को मिली जब ग्लोकल ब्लड सेंटर में सोमवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर स्वर्गीय निर्भय झा की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र सह ग्लोकल अस्पताल के ब्लड बैंक इंचार्ज एवं रक्तवीर के नाम से पहचाने जाने वाले अरुण कुमार झा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आमतौर पर लोग पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन अरुण ने इस दिन को समाज के लिए जीवनदायी बनाकर यादगार कर दिया। शिविर में शहर के विभिन्न इलाकों से पहुंचे युवाओं, समाज सेवियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जो भविष्य में जरूरतमंद और गंभीर मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा। खास बात यह रही कि अरुण कुमार झा ने स्वयं भी रक्तदान कर अपने पिता को भावनात्मक श्रद्धांजलि अर्पित की और दूसरों को भी प्रेरित किया। बता दें कि अरुण कुमार वर्षों से जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराने में
अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, हमारा एक यूनिट रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है। उन्होंने बताया कि शिविर का उद्देश्य सिर्फ रक्त संग्रह नहीं बल्कि युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक भी करना है। वहीं एक बेटे के रूप में पिता के प्रति कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाती यह पहल पूरे समाज के लिए सकारात्मक संदेश बन गई। जी, मेरे पापा का आज 14वां पुण्यतिथि है, तो ऐसे हर साल मैं ब्लड डोनेशन इस दिन करता हूँ। जब से मैं 18 साल का हुआ हूँ। पापा मेरे गुजरे थे उस समय मैं 16 ईयर का ही था, 16-17 ईयर का। तो मेरा था कि जैसे मैं 18 ईयर कंप्लीट होगा पापा के पुण्यतिथि पे ब्लड दूंगा। तो मैं रेगुलर ब्लड देता था, मगर आज मेरा विचार आया 3-4 दिन पहले कि एक रक्तदान शिविर रखा जाए, क्योंकि मेरे भाई साहब भी ब्लड दे रहे हैं। तो बहुत लोग अभी तक आए हैं, सब लोग रक्तदान कर रहे हैं। पापा का 14वां पुण्यतिथि है, 14 साल मेरे फादर को गुजरने से हो गया। उन्हीं के पुण्यतिथि पे एक कैंप रखा गया, ब्लड डोनेशन कैंप। तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पूर्व अतिथि शिक्षकों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन के समक्ष धरना दिया। धरना में डॉक्टर राजीव कुमार शाह समेत कई अभ्यर्थी शामिल हुए। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि राजभवन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक नवीनीकरण और पूर्ण बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। डॉक्टर राजीव कुमार शाह ने एक अभ्यर्थी पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का आरोप लगाते हुए बताया कि इस संबंध में उन्होंने लोक भवन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। धरना दे रहे शिक्षकों का कहना था कि राज्यपाल सचिवालय ने पत्र के माध्यम से कुलपति को हटाए गए अतिथि शिक्षकों पर तुरंत विचार कर पूर्ण बहाल करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद प्रशासन की उदासीनता से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है। पे किस लिए बैठे हुए हैं? सर, मैं डॉक्टर राजीव कुमार शाह, मैं लगातार 145 दिन से धरने यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहा हूँ और समाजशास्त्र फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर मैं लगातार विश्वविद्यालय का चक्कर लगाया है। अभी तक इसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जितना साक्ष्य मैंने विश्वविद्यालय को दे चुका हूँ, रजिस्ट्रार साहब से भेंट करने के बाद रजिस्ट्रार साहब भी बोले इसको टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो मैंने सर इसको टर्मिनेट कीजिए, तो उन्होंने बोला कि ये डीसी करेंगे। और फिर सर हम लोग 19 नंबर पर सर राजभवन से जो आदेश आया हुआ है कि पुनः हम लोग की जो 19 नंबर पर सर हम लोग का राजभवन से आया हुआ है कि पटना के तटस्थ पर जो हम लोग की जो बहाली पुनर्नवीन का जो पटना में 25 टीचर का जो हो गया है सर, राजभवन भी आदेश दे चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसलिए सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जो पटना के तर्ज पर 19 नंबर जो आदेश है तो हम लोग को पुनर्नवीन किया जाए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले के नए पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने आज विधिवत रूप से एसपी पद का कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने जिले की विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों से संक्षिप्त जानकारी ली। इस अवसर पर एसपी सिहाग ने स्पष्ट कहा कि वैशाली में कानून व्यवस्था को
और मजबूत करना, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, पारदर्शी पुलिसिंग और आम जनता के साथ बेहतर समन्वय उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों से ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया।